दर्जी भाभी ने बनाया 3 नंद का जादुई ब्राइडल लहंगा। भगवान जी, आज मेरी तीनों नंद का रिजल्ट आने वाला है। मुझ जैसी गरीब भाभी की यही विनती है कि तीनों नंद रिजल्ट में अच्छे नंबर लाएं। भगवान के सामने प्रियंका ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसकी तीनों नंद काजल, खुशबू, दीपांशी वहाँ पर आ जाती है। क्या बात है, मेरी तीनों नंद तो बहुत खुश लग रही है। भाभी, आपकी तीनों नंद कॉलेज में अच्छे नंबर से पास हुई है। यह सुनकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ छलके। अच्छे नंबर तो आने ही थे, और क्यों ना आए। मेरी तीनों नंद होनहार जो है। तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि इस खुशी के मौके पर तुम तीनों नंद का मुंह मीठा करवा सके। और जो सिलाई के पैसे आते हैं वो राशन में ही चले जाते हैं। ऐसा मत कहिए भाभी, आप और भैया ने तो हमें माँ और बाबूजी की कमी पूरी कर दी है। इतने में ही रोहित आ जाता है। ये लो प्रियंका, बड़ी मुश्किल से आज 300 ही की मजदूरी की है। अजी, इतने महंगाई में आटा, दाल, चावल, सब्जियां इतने महंगे हो रहे हैं, 300 रुपए में क्या ही आएगा। मैं क्या करूं प्रियंका, पहले गर्मियों में ठीक ठाक शेक बिक जाया करता था। वैसे भी सर्दियां आने वाली है, थोड़े बहुत पैसे और जुड़ जाए तो सर्दियों में गजक और गोंद के लड्डू भी बेचा करूंगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद प्रियंका की तीनों नंद खुशबू, काजल, दीपांशी घर में ही रहने लगती है और घर का सारा काम करती है। फिर एक दिन, दीपांशी, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी और घर का राशन लेने के लिए। प्रियंका भाभी, हम तीनों नंद होने के बावजूद आप क्यों बाजार जाओगे? अब हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है तो घर और बाहर का जितना भी काम होगा हम तीनों बहनें ही कर लेंगे। आप सुबह से कपड़े ही सिल रहे हो तो थक गई होगी। लाइए पैसे, आज सब्जी और घर का राशन हम तीनों ही ले आते हैं। इतना कहकर वह तीनों बहनें जैसे ही राशन और सब्जी लेने घर से बाहर निकलती है, औरतें उन तीनों बहनों को ताना मारने लगती है। आय हाय, अरे राम, देख देख इन तीनों बहनों को, नूर की परियां जा रही है। इतनी उम्र हो गई है या नहीं कि इन तीनों की शादी करवा दे। अरे पर इन जैसी गंजी, काली और मुंह पर दाग वाली लड़कियों से कौन ही शादी करेगा? किसको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है जो इन तीनों बहनों से शादी करेगा? लोगों की ताने भरी बातें सुनकर तीनों बहनें रोते हुए वहाँ से घर वापस आ जाती है। क्या हुआ, तुम तीनों रो क्यों रही हो? काजल रोते हुए प्रियंका को सारी बात बताती है। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी तीनों नंद की शादी करवानी होगी। अब तो खैर उसकी उम्र भी निकली जा रही है। अगर शादी नहीं की तो यह दुनिया वाले मेरी तीनों नंद को ताना मार मार कर जीने नहीं देगी। मगर मेरी तीनों नंद की कमियों के साथ उन्हें कौन अपनाएगा? अब उनकी शादी के लिए प्रियंका रिश्ता देखती है, मगर लड़के वाले उन्हें रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी शादी पुष्पा के बेटे के साथ तय हो जाती है। देखो प्रियंका, कोई भी सुंदर नहीं है। एक गंजी है तो दूसरी काली है और तीसरे के मुंह पे दाग और दाने हैं। यह तो मेरा बड़प्पन है कि इस रिश्ते के लिए मान गई, मगर बिना दहेज का नहीं चलेगा। बस 15 लाख दहेज दे दो और तीनों को दुल्हन के अच्छे जोड़े में विदाई कर दो। वैसे भी इतने महंगाई में कौन तुम्हारी नंद से शादी करेगा? कुछ तुमसे ज्यादा थोड़ी ना मांग रहे हैं। प्रियंका दहेज के लिए मान जाती है और दिन रात एक करके सिलाई करने लगती है। एक एक पैसे जोड़कर वह अपनी तीनों नंद के लिए दहेज इकट्ठा करने लगती है। मैंने पुष्पा जी से तो कह दी है, पर इतने दहेज मैं कहाँ से लाऊंगी? यही सोचते सोचते प्रियंका जो ब्लाउज सिल रही थी वह खराब हो गया। हे भगवान, ये ब्लाउज तो पूरी तरह खराब हो गया। अब मैं शर्मिला जी से क्या जवाब दूंगी? इतने में ही वहाँ शर्मिला आ जाती है और उसे सुनाने भला बुरा कहने लगती है।
ये क्या किया तुमने? मेरा ब्लाउज खराब कर दिया। यह मेरी कीमती साड़ी का सेट था। मुझे तुम जैसे 2 कौड़ी की दर्जी को कपड़ा देना ही नहीं था। इसके पैसे तुम दोगी। इसके बाद से प्रियंका के पास सिलाई के लिए काम आना बंद हो जाता है। हार कर वह अपने तन के गहने को बेचकर शादी की तैयारी करती है। इसी बीच वहाँ एक बुढ़िया आती है। बेटी, शादी का घर है, मुझ गरीब बुढ़िया को कुछ खाने का दोगी? तभी प्रियंका घर के अंदर जाकर ओखली में रखा हुआ धान निकालकर उस बुढ़िया को दे देती है और कहती है, यह लो अम्मा, मुझ गरीब दर्जी के पास आपको देने के लिए बस थोड़ा सा धान ही है। घर की हालत ठीक नहीं है, वरना बहुत कुछ दे देती। कोई बात नहीं है बेटी, ये लो मेरी तरफ से, और तुम चिंता मत करो। तुम अपनी नंद की शादी बड़े ही धूमधाम से करोगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। यह कपड़ा तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। बुढ़िया अपनी पोटली में से वह मखमली लाल कपड़ा प्रियंका को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। इतना सा कपड़ा, पर इससे क्या बन पाएगा? काश यह कपड़ा बड़ा होता तो मैं अपनी नंद के लिए शादी का जोड़ा बना पाती। गरीब दर्जी प्रियंका के इतना कहते ही वह मखमली लाल कपड़ा चमकने लगा और अचानक से बड़ा हो गया। इसका मतलब यह जादुई मखमली लाल कपड़ा है। मैं तो इससे अपनी तीनों नंद के लिए ब्राइडल लहंगा बना सकती हूँ। हाँ, अब मेरी तीनों नंद शादी के जोड़े में ही विदा होगी। ऐसा कहते हुए प्रियंका के आंखों में खुशी के आंसू आ छलके और वह तुरंत घर के अंदर जाकर अपनी तीनों नंद के लिए ब्राइडल लहंगा सिलने में लग जाती है। और 2 दिन के अंदर वह गरीब दर्जी भाभी अपनी तीनों नंद के लिए लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है। काजल, खुशबू, दीपांशी, जरा इधर तो आना। जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? कोई काम था क्या? कोई काम तो नहीं था, पर कुछ दिखाना था। ये देखो, मैंने तुम तीनों के लिए ब्राइडल लहंगा सिला है। एक बार पहनकर देख लो, कहीं कोई फिटिंग में कमी तो नहीं है। अगर फिटिंग में कोई कमी होगी तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। तीनों नंद अंदर जाकर ब्राइडल लहंगा पहनकर आती है। आपने तो सचमुच बहुत सुंदर ब्राइडल लहंगा सिला है, मगर जितना यह सुंदर ब्राइडल लहंगा है उतनी ही हम तीनों बदसूरत हैं। हाँ भाभी, काश मैं गोरी होती तो कितनी सुंदर लगती इस ब्राइडल लहंगे में। दीपांशी के इतना कहते ही उस ब्राइडल लहंगे में से एक सुनहरी रोशनी होती है और उसका काला रंग गोरा हो जाता है। यह तो चमत्कार हो गया। लगता है यह ब्राइडल लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं, जादुई लहंगा है। अगर सच में ऐसा है तो मैं भी इस जादुई लहंगे को आजमाना चाहती हूँ। ये जादुई ब्राइडल लहंगे, मेरे सर का गंजापन दूर कर दो और मुझे घने बाल दे दो। इसी के साथ खुशबू के जादुई ब्राइडल लहंगे में से एक सुनहरी रोशनी होती है और खुशबू के सर पर घने और लंबे बाल आ जाते हैं। ये तो सचमुच में कमाल हो गया। अब कोई मुझे गंजा नहीं कहेगा। देखो प्रियंका भाभी, मेरे तो सर पर लंबे घने बाल आ गए हैं। तब तो मेरा भी ब्राइडल लहंगा जादुई होगा। ए मेरे जादुई ब्राइडल लहंगे, मैं चाहती हूँ कि मेरे मुंह के दाग और धब्बे चले जाएं। मुझे औरों की तरह सुंदर बना दो। काजल के इतना बोलते ही उस ब्राइडल लहंगे में से एक सुनहरी रोशनी होती है और काजल के दाग और धब्बे चले जाते हैं। वह सुंदर दिखने लगती है। अब शादी का दिन भी आ जाता है। प्रियंका की तीनों नंद काजल, खुशबू, दीपांशी अपनी गरीब दर्जी भाभी के सिले हुए ब्राइडल लहंगे को पहनकर दुल्हन बनती है। जहाँ शादी के घर आंगन में गीत बज रहे थे और वहाँ पर बाराती आ जाते हैं। प्रियंका तीनों नंद को
मंडप में ले जाती है, जहां बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी होती है। और जो भी उस दर्जी भाभी के सिले ब्राइडल लहंगे को देखता है वह देखता ही रह जाता है। इसके बाद से दर्जी प्रियंका को अब हाई फाई लहंगे सिलने का ऑर्डर आने लगता है।